ring, ring, off goes the alarm clock. Hello everyone, welcome to English Ants. This is our new video, and in this video we are going to learn about the Unit 1 chapter Neha's Alarm Clock. Narrator: ring, 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 off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face, uncovering her ears with the pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. Ring, ring is the sound of the alarm clock. So the alarm clock rings at 6 o'clock in the morning. 6 बजे घड़ी की आवाज़ आती है. नेहा मेक्स अ फेस अनकवरिंग हर ईयर्स विद द पिलो. तब नेहा एक फेस बनाती है चिड़चिड़ा सा और अपने कानों को पिलो से कवर कर लेती है. Snuggles under the warm blanket. Snuggles means, see here in this picture, this is known as snuggles under her warm blanket. चिड़चिड़ाती है अपनी ब्लैंकेट के नीचे. But she knows she has to get up. She mutters to herself. लेकिन उसको ये पता है कि उसे उठना है और ये अपने आप में ये बड़बड़ाती है. नेहा: this alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. So now Neha is saying that alarm clock हमेशा 6 बजे बज जाती है और मुझे बेड से उठने के लिए कहती है. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. Now she is saying that it is so unfair. ये कितना unfair है. मुझे थोड़ी देर तक और सोने मिलता अगर मॉर्निंग में तो कितना अच्छा होता. I wish this clock would forget its job sometimes. तो वो कह रही है कि बहुत अच्छा, मैं ऐसे चाहती हूँ कि अलार्म क्लॉक अपना जॉब भूल जाए कभी कभी. Narrator: something falls. Neha smiles. Neha: Oh, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. So नेहा कह रही है कि मेरी अलार्म क्लॉक जो है अब वो गिर गई है, इसलिए वो बहुत हैप्पी है. एंड टुमारो शी कैन गेट अप लेट. कल वो देर से उठ सकती है. नरेटर: नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नो अलार्म क्लॉक. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल चर्पी बर्ड्स. तो अगले दिन अलार्म क्लॉक तो टूट चुकी होती है, इसलिए अब कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, इसलिए नेहा क्या करती है, वो सोती रहती है. तब क्या होता है, स्मॉल चर्पी birds which comes to the window sill every morning find Neha still sleeping. So now in this picture you can see window sill means the shelf below the window. Here this is the window sill. The birds are coming in the window sill and they are taking out their sound, chirp chirp chirp, and with the help of that sound Neha wakes up. Birds: wake up dear, wake up fast. Narrator: नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. तो जब बर्ड्स आती हैं और कहती हैं वेकअप वेकअप, तब नेहा क्या करती है, उठ जाती है और स्टार्ट कर देती है अपने डे को. नेहा: ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स. व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन. तो नेहा कह रही है कि अगर कोई अलार्म क्लॉक नहीं है तो अब ये बर्ड्स हैं जो मुझे आकर के उठा रही हैं. क्या ये मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती. Narrator: even this wish of Neha's come true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. तो next morning ना birds आती हैं और ना ही alarm clock होती है. But there is someone else who does not want her to miss the school bus. लेकिन अब कोई और है जो उसको उठाता है और यह चाहता है कि नेहा टाइम से उठ जाए और अपनी स्कूल बस को मिस ना करे. Can you guess who it is? The big bright sun. तो पहले अलार्म क्लॉक, दूसरे में बर्ड्स और थर्ड में सन जो है नेहा को उठा रहा है. He fills Neha's room with a warm smile. मतलब सूरज की जो किरणें हैं नेहा के रूम में आती हैं और फिर उन किरणों की वजह से नेहा जो है उठ जाती है. नेहा: Oh my eyes! No, it's the sun waking me up. Why can't he let me be? मतलब
जैसे ही सूरज की किरणें नेहा की आंखों पे पड़ती है तो उसकी आंखें हल्की सी जलने लगती हैं। तभी नेहा कहती है कि अगर अब अलार्म क्लॉक और बर्ड्स नहीं है तो अब सन जो है ये मुझे उठा रहा है, क्या ये लोग मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते। नरेटर, even this wish of Neha's comes true. Next morning, the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother's voice. तो अगले दिन नेहा की ये विश पूरी हो जाती है और सन अब उसको नहीं आता उठाने के लिए, क्योंकि सन बादलों के पीछे छुप जाता है। तो नेहा स्नोर्स मतलब नेहा अब खराटे लेते हुए सोती रहती है थोड़ी और देर तक। लेकिन तभी क्या होता है, उसको उसकी मदर की आवाज़ आती है, Mother, wake up, sleepyhead. You will miss the bus. Now mother is saying that wake up, you sleepyhead. Sleepyhead means sleepy person. Otherwise you will miss the bus. Neha, oh no, why does mother have to wake me up? So now Neha is saying, मम्मी को मुझे क्यों उठाना है। Narrator, there is no escape now. अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? Now narrator is telling us to imagine कि अगले दिन क्या होता है। Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. तो अगले दिन नेहा समय से उठ जाती है, घड़ी के 6 बज रहे होते हैं। She calls out to her mother. अब वो अपनी मम्मी को खुद आवाज़ लगाती है। नेहा, माँ, who woke me up today? नेहा अपनी मम्मी से पूछ रही है, माँ, who woke me up today? नरेटर, मदर स्माइल्स। अब मदर क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। मदर, who else? You of course. तो मदर कह रही है, कौन और कौन, तुम खुद से उठ गई हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? अब नेहा कह रही है, मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठ सकती हूँ। मदर, now tell me, why do you eat your lunch every day at 1 in the afternoon? Now मदर उससे एक क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम रोज दोपहर के 1 बजे ही अपना लंच क्यों करती हो। नेहा, आई फील हंग्री। नेहा कह रही है, मुझे भूख लगती है इसलिए आई ईट लंच एट 1 in the afternoon. मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 every night? अब मदर उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही है और कह रही है, तुम रोज रात को 9 बजे क्यों सोती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। अब नेहा कह रही है, मुझे नींद आती है इसलिए मैं रोज रात को 9 बजे सो जाती हूँ। Mother, there is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. अब मदर कह रही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपन के अंदर एक क्लॉक रहती है जो हमें बताती है कि खाना कब है, सोना कब है, उठना कब है। नेहा, oh, I better rush now. I don't want to miss the bus. तो नेहा को लगता है कि वो लेट हो रही है, इसलिए वो कहती है, मुझे अभी जल्दी हरी अप कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरी बस मिस हो जाएगी। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। मदर कह रही है, रिलैक्स, डोंट वरी, आज संडे। नेहा, ओ। तो नेहा कह रही है, ओके। अडैप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। मतलब ये चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक से लिया गया है, जिसको लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना ने। इसके न्यू वर्ड्स है स्नगल्स, मटर्स, विंडोसिल, रिलैक्स। रिलैक्स मतलब आराम करना, विंडोसिल मतलब शेल्फ बिलो द विंडो, मटर मतलब मम्बल करना और स्नगल्स मतलब चिड़चिड़ापन करना और बड़बड़ाना। सो दैट वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ द एक्सरसाइज। What time did Neha's clock ring every morning? So it rang at 6 o'clock. What did birds say? Birds say wake up. What is inside you that makes you get up at the same time every day? The answer is our body clock. Next, put the letters in the right order. This is smile, alarm, clock, morning, then snored, window. Now who said, wake up dear, wake up fast? So mother said this to Neha. Ma, who woke me up today? So Neha is saying this to her mother.
Why do you sleep at 9 every night? Mother says to Neha. Now this, using the help box, fill in the blanks. So Ram is singular, dash a football player. Now was is singular, were is plural. Since Ram is singular, so here was will come because Ram singular, was singular. The cows are plural and were is plural, so were will come. My toys plural, were plural, तो were आएगा. हर फ्रॉक सिंगुलर है क्योंकि एक फ्रॉक की बात हो रही है, इसलिए was. द मार्केट डैश क्लोज्ड, मार्केट भी सिंगुलर है तो was. द चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए were. द फ्लावर्स डैश केप्ट इन द वास, फ्लावर्स प्लूरल है, दैट इज वाई were will come in this blank. So I am telling you again the answers. First one was, second were, C were, D was, E was, F were, G were. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. टेक केयर एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.